आजकल के लोग प्रेम करते हैं और प्रेम करने के नाम पर बहुत कुछ कर डालते हैं, अश्लील हरकतें। एक लड़का एक लड़की, आजकल के प्रेमियों को आपने देखा होगा, एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की को लेकर, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। मैंने कहा प्यार करता है तो कर भाई। बोले महाराज जी मैं शादी करना चाहता हूँ, कर ले। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा तो माँ तैयार नहीं है तो मत कर। बोले महाराज जी मैं करूँगा इसी लड़की से शादी। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊँगा। मैंने उस लड़की की तरफ देख के कहा, मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? कितने दिन होगा तेरा? कितने दिन के लिए? जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो तुझे भी छोड़ सकता है। ऐसे झूठे लड़कों के चक्कर में मेरी बेटियों मेरी बहनों अपना चरित्र ना बिगाड़ा करो। आज लड़की 12-12 साल की बच्चियों को गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, पर आजकल बहन बेटियों को प्यार करना अच्छे से आ रहा है, ये प्यार कर लेती हैं। किसी ने कह दिया आई लव यू तो ये भी लिख के भेज देती हैं आई लव यू टू। हमसे भी लो आई लव यू। प्यार अभी गोल गोल रोटी बनती नहीं है, प्यार आ रहा है अच्छे से, है ना। लड़कों को अभी मोबाइल का रिचार्ज खुद के पैसों से नहीं करा पा रहे हैं, प्यार अच्छे से कर रहे हैं। ये मेरी बहनों कान खोलकर सुनना, कान हो तो बिल्कुल चालू रखना। कोई भी लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर से प्यार करता है, और शरीर की हवस पूरी करके, शरीर की भूख पूरी करके तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारा चरित्र बिगाड़ देगा, तुम्हारा लोक परलोक बिगाड़ देगा, तुम्हारी बदनामी कर देगा। तुम्हारे माँ बाप को सारी जिंदगी शर्म के साथ जीवन गुजारना पड़ेगा कि मेरी बेटी ने ऐसी गलत हरकत की। इसलिए मर जाना अच्छा है मेरी बहनों, चरित्र से खिलवाड़ करना अच्छा नहीं। अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करो। यदि आप किसी को अपने पास आने दोगी तो लोग आएंगे। आप अपने शरीर को किसी को छूने दोगे तो लोग छुएंगे। और जरा सा आप आंख दिखा दें, जरा सी आप पकड़ दिखा दें, क्या मजाल किसी लड़के की कि आपकी तरफ आंख उठा के देख सके। इसलिए मेरी बहन बेटियों, आज तुम्हें झांसी की रानी बनना है। यदि अपना चरित्र यदि बचाना चाहती हो तो झांसी की रानी बनो। लाठी चलाना सीखो, तलवार चलाना सीखो। पता नहीं कब आत्मरक्षा के लिए तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। आज लड़कियों को डांस करना नहीं, कराटे सिखाओ। आत्मरक्षा की बातें, डांस भी सिखाओ, नृत्य भी सिखाओ, क्या बुरा है। पर आत्मरक्षा के लिए लाठी और तलवार सिखा रहे हो, ये भी क्या बुरा है? क्यों जी? तो बताइए, बेटी आत्मरक्षा करने, स्वावलंबी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए तलवार लाठी चलाना सीखे, इसमें कोई बुराई है? बोलो हाँ या ना। तो सीखना चाहिए या नहीं? तो बेटियां कॉकरोच से डरती हैं, चूहिया से डर के भागती हैं। इसलिए मेरी बेटियों मेरी बहनों, चरित्र पर सावधान रहना। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर शरीर से प्यार करता है। कपड़े में दाग लग जाएगा मेरी बहनों, धुल जाएगा। एक बार चरित्र बिगड़ा तो बिगड़े चरित्र को बनाने के लिए अगला ही जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं सुधर सकता। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? इसलिए आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। इस धरती पे सबसे कीमती हमारा चरित्र है। इसलिए कोई कहे प्यार करते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं, पहले पढ़ाई पूरी करो। पढ़ने गई हो, आजकल की लड़कियां पढ़ने जाती हैं कॉलेज, किसी लड़के से प्यार हो जाता है, शादी कर लेती हैं। माँ यहाँ बेचारी, बाप यहाँ चप्पल घिस रहा है, 2 पैसे बचा रहा है, बेटी के विवाह का सपना देख रहा है, और बेटी ने तो शादी कर ली। तुम्हारे बूढ़े बाप पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है?
कई बार तो जब बाप सुनता है कि मेरी बेटी ने कोर्ट मैरिज लव मैरिज कर ली, बाप को अटैक आ जाता है कि मेरी बेटी जिस पर इतना विश्वास किया उसने धोखा दे दिया। सोचो कि जब बेटी धोखा देगी अपने बाप को तो फिर कौन सा बाप किस बेटी पर विश्वास करेगा, ये बताओ। कहीं बेटियों से कहीं बाप का विश्वास न उठ जाए और कहीं बेटों से बाप का विश्वास न उठ जाए। इस धरती पर बताइए, एक माँ और एक बाप सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करते हैं? एक अपनी बेटी पर और एक अपने बेटे पर। क्या ये बात सही है? हर माता पिता अपनी बेटी और अपने बेटों पे विश्वास करते हैं सबसे ज़्यादा, हाँ या ना? जोर से। मैया क्यों नहीं बोल रही हो मेरी माँ? विश्वास करते हैं। और बेटे पर इतना विश्वास किया और बेटा ही अपने बाप को छोड़ दे, बेटा ही अपनी मनपसंद लड़की, मैं ये नहीं कहता कि मनपसंद से शादी नहीं करना चाहिए, अरे लड़की पसंद आए, लड़का पसंद आए, एक बार अपनी माँ से कहो, अपने पिता से कहो, पिताजी हमें ये लड़की पसंद है, हमें ये लड़का पसंद है, कहो ना। माँ बाप देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे, यदि अच्छा लगेगा तो विवाह कर देंगे। आजकल मेरी बेटियों जमाने में क्या हो रहा है वो सुनो। बात ऐसी है कि आजकल लड़कियां प्यार कर लेती हैं और जिस लड़के से प्यार किया बाद में पता चला ये तो मुसलमान था। आजकल मुसलमान लड़कों से लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियां प्यार कर लेती हैं और बाद में वो मुसलमान तुम्हें ले जाता है और वहाँ गाय खड़ी करता है, गाय को मारता है, तुमसे गाय का मांस पकवाता है। तुम सारी जिंदगी जैसे गाय की पूजा करती रही, गाय को माता समझती रही, वो लोग तो गाय का मांस खाते हैं, तुमसे पकवाएंगे, बनवाएंगे और वहाँ दुबई, वहाँ बड़े बड़े देशों में ले जाके तुम्हें 10-5 लाख में बेच देंगे, फिर दूसरी लड़की को फंसाएंगे प्यार के जाल में, उसे भी बेच देंगे। ये लव जिहाद चल रहा है। लड़कियों को बेच दिया जाता है 2, 5, 10 लाख रुपए में और आप कहती हो प्यार किया तो अब डरना क्या? तो फिर जाओ वहाँ, तुम्हें बेच देंगे 2-5 लाख में, सारी जिंदगी तुमसे बर्तन धुलवाएंगे और लोग तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे। यही होगा तुम्हारे साथ। इसलिए माँ बाप जो कह रहे हैं, 135 करोड़ लोग मेरे देश में रहते हैं, केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। पहली आपकी माँ और दूसरा आपका बाप, इसके बाद कोई नहीं। इसलिए अपनी माँ पर, अपने पिता पर विश्वास करो। लड़का तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, सब्र रखो, मन माना ना करो, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। कितनी लड़कियां लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर तो लेती हैं, सक्सेस नहीं होती उनकी शादियां, महीने 2 महीने साल भर के अंदर टूट जाती है शादियां। मेरे आंखों के सामने कितने केस ऐसे हैं। इसलिए मेरी बहन बेटियों, चरित्र को बचाना है। किसी पुरुष से अपने ज़्यादा दोस्ती नहीं, दोस्ती करो तो भाई के रिश्ते से, है ना। मेरा वाइफ फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं। एक गीत सुना होगा आप लोगों ने, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। आजकल के लड़के लड़कियां पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हीं की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर वही प्यार दुष्कर्म बन जाता है। ये तुम्हारा प्यार है, वे फेसबुक व्हाट्सएप से शुरू होता है, फेसबुक व्हाट्सएप में ख़त्म हो जाता है। चिंगम तो खाया होगा, जैसे चिंगम को लोग चबा करके थूक देते हैं, ऐसे तुम लड़कियों को लोग तुम्हारा उपयोग करके, तुम्हारा शोषण करके तुम्हें भी चिंगम की तरह थूक देंगे। इसलिए कहीं आप किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाएं। इसलिए आप सभी बहन बेटियों का भाई बन के आपको समझा रहा हूँ, ये कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण,
सीता चुरा रहा है। ये तो कलयुग है, उल्टी गंगा बह रही है। भारत की प्यारी बहना, भारत की प्यारी बहना, तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। आजकल पापी भी जो तुम्हें गंदी निगाहों से देखता है, वो भी तुमसे राखी बंधवाने के बहाने तुम्हें टच करने चला आता है। तो आजकल तो समाज में जो तुम्हारे मुंह बोले भाई हैं, इन पर भी विश्वास करना ठीक नहीं है। इसलिए विश्वास बहुत विचार से करना। लड़कियां कई बार अपने माँ बाप पर ये आरोप लगाती रहती हैं कि महाराज जी, हमारे माँ बाप बड़े पक्षपाती हैं। हमारा भैया रात के 9 बजे आता है, माँ बाप कुछ नहीं बोलते, और मैं ज़रा 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरे माता पिता बड़ा चिल्लाते हैं, क्यों लेट हो गई, कहाँ थी? मैंने लड़की से कहा, बहन बात ऐसी है, एक होता है सरिया, दुकान में सरिया पड़ा होता है दुकान के बाहर, और हीरे की दुकान में हीरा होता है दुकान के अंदर, वो भी तिजोरी के अंदर। सरिया में जंग लगेगी तो ₹2 सस्ता बिकेगा, पर बिक जाएगा। पर हीरा यदि जरा सा क्रैक हो गया तो नहीं बिकता। बेटा सरिया की तरह है, उसका मूल्य घटेगा भी तो ₹2 घटेगा। पर तुम हीरा हो मेरी बहनों, तुम्हारे चरित्र पर दाग लग गया, जरा सा क्रैक आ गया तो ना तुम घर की रहोगी ना घाट की। जरा सा तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठ जाएं तो लड़कियों की समाज में शादी होना मुश्किल हो जाती है। फिर 20-20 साल की लड़कियों को 50-50 साल के बुढ़े मिलते हैं। क्यों? ये तुम्हारे चरित्र के बिगड़ने का दोष है। समाज में ऐसा भी देखा गया कि 20-20 साल की लड़कियों का विवाह 50-50 साल के लड़कों से करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये 20 साल की लड़की साल भर पहले किसी लड़के को लेके भाग गई थी, 2 महीने बाद लौटी है, तो ना अब वो उसी की पत्नी बन सकी, अब फिर से है, अब कौन करे तुमसे शादी? तो कोई मिलेगा तुम्हें 50-60 साल का बुढ़ा, क्या उसकी नहीं गुजर रही होगी जिंदगी? चलो मिल जाएगी लड़की, ले जाएगा तुम्हें, तो तुम्हारी सारी जिंदगी नरक बनेगी। कोई सपने नहीं होंगे फिर तुम्हारे, कोई सुख नहीं होगा तुम्हारा। गृहस्थी शुरू होने से पहले तुम्हारी खत्म हो चुकी होगी। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बहन बेटियों, अपने चरित्र का ध्यान रखो। आप कहते हैं महाराज जी समाज ऐसा, अरे अमेरिका, जापान, लंदन, वो लोग तो कपड़े उतार उतार के समुद्र में नहाते हैं, तो क्या उनकी नकल हम लोग करेंगे? वो चरित्रहीन लोग हैं, हम भारतीय लोग ऐसे नहीं है। अमेरिका में कोई शादी आदि नहीं होती, जितने दिन मन करे इस आदमी के संग रहे, मन भर गया दूसरे के संग रहे, उससे मन भर गया तीसरे के संग रहे, उससे मन भर गया चौथे के संग। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ लड़की 10 पुरुष बदले, पुरुष 10 महिला बदले, कोई रोक टोक नहीं है। वो जानवरों की तरह, ये जानवरों के व्यवहार हैं। हम भारत ऋषि मुनियों की धरती है, ये राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ चरित्र का ही मूल्य है मेरी माँ। यहाँ किसका मूल्य है? 200 देश हैं दुनिया में, लगभग, कुछ कम ज्यादा होंगे तो आप देख लेना। पूरी दुनिया में 200 देश हैं। पूरे 200 देशों को उठाकर देख लो, जितने चरित्रवान लोग मेरे देश में हैं, इतने चरित्रवान दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे भारत में पत्नी का पति मर जाए तो पत्नी उसी की विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती है, पर दूसरे पुरुष के बारे में सोचती नहीं है। ऐसी नारियां, ऐसी क्वालिटी की नारियां केवल भारत में होती हैं। हमारे यहाँ तो जवान लड़की विधवा हो जाए तो सारी जिंदगी अपने उस पति के लिए विधवा होकर गुजार देती है, दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती, वो अपना मन भगवान से लगाती है। क्योंकि ये भारत की परंपरा रही है, ये भारत के संस्कार हैं कि एक पुरुष
दूसरी स्त्री के सिवा, अपनी पत्नी के सिवा दूसरी नारी को ना देखे, और पत्नी अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को ना देखे। एक नारी के, हम लोग भोग प्रधान नहीं, हम लोग भजन प्रधान लोग हैं, भक्ति प्रधान है। हम यहाँ भोग भोगने नहीं आए कि नारी और पुरुष बदलते फिरें, हम यहाँ आत्म कल्याण करने आए हैं। मन भोगों से हटाओ, भगवान में लगाओ। ये भारत की भूमि तपोमय भूमि है। अब किसी के मन में भोग ही भोग सवार है तो भला वो कुछ भी करे, राम जाने। पर आप तो भारतीय हो, इसलिए आप अपना ख्याल रखो। और हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, आप अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, पर बेटियों को चरित्र का, बेटों को चरित्र का संस्कार देते रहो, है ना। जब लड़की किसी लड़के से शादी कर लेती है ना, भाग कर, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, आपके छत्तीसगढ़ में लड़का लड़की भागने का केस कम है कि ज़्यादा है? बोलो, कम कि ज़्यादा? ज़्यादा है, ज़्यादा है। लड़का लड़की ज़्यादा भाग जाते हैं, क्यों? कमी आपकी ये हो गई कि आपने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए ही नहीं। आजकल होता क्या है मेरी माँ, आँखों से, आजकल के बच्चों की सोच बोल रहा हूँ, आजकल के बच्चे आँखों से टीवी पर गंदे गंदे चित्र देखते हैं, फिर गंदी गंदी बातें सुनते हैं, फिर गंदा गंदा खाते हैं, मांस इत्यादि, है ना। तो गंदा खाया, गंदा देखा, गंदा सुना, तो जब सब गंदा है तो विचार भी गंदे होंगे। इसलिए कहता हूँ, आँखों से भगवान का दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, और मुख से केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करा करो, जो खाओ भोग लगा के। तब ना विचार शुद्ध होंगे, तब ना छत्तीसगढ़ बदलेगा, तब सोच बदलेगी। अरे देश तब बदलता है जब सोच बदलती है, विचार बदलते हैं। संस्कार दो बच्चों को। एक लड़की जब किसी लड़के से के संग भागती है ना, तो उसका बाप जिस गली से निकलता है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। समाज ताने मार मार के मार डालता है। तो यहाँ जितनी मेरी बहन बेटियाँ बैठी हैं, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने माँ बाप को क्या ये दिन दिखाना चाहते हैं कि आपके माँ बाप को समाज ताने मारे किसकी बेटी भाग गई? क्या ये दिन दिखाना चाहते हैं? अरे कुछ ऐसा करो मेरी बहन बेटियों कि आपके पिता, आपका समाज, आपका गांव, आपका राज्य गर्व कर सके कि ये हमारे देश की बेटी है। बेटियां भी कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे देश का नाम रोशन हो। तो देश के लिए करो, परिवार के लिए करो, समाज के लिए करो। चरित्र बिगाड़ना सही नहीं है, बेटों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो चरित्रवान बनोगे तो रामचरित्र सुनवे को रसिया। ये हमारा देश चरित्रवानों का देश है। तो कुल मिला के मेरी प्रार्थना ये है, आपका चरित्र ना बिगड़े। तो कौन कौन बहन बेटियां अपने चरित्र का विशेष ख्याल रखेंगी आज के बाद? पहले भी आप रखती थी, आगे भी रखेंगे, इसके लिए हाथ उठा के मुझे बताइए कि हाँ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। माँ बाप को भी, बच्चों को, इसलिए कहता हूँ कथा सुना करो। हम कथा में चरित्र की शिक्षा देते रहते हैं, आप अपने बच्चों को ये सब्जेक्ट सुनवाया करो। आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालो सुनने के लिए, गंदी गंदी बातें नहीं। रोज हम कथा सुना